नमस्कार, सुप्रभात। आज दिन 3 जून 2025। मैं अपने पैतृक निवास स्थान गाँव सांबर में हूँ इस समय। मौसम बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी सर्द है। पहाड़ों में जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ रही है, वहाँ यहाँ पर मैं स्वेटर पहन कर के घूम रहा हूँ। मैं अपने बगीचे में सेब की फसल का अवलोकन करने आया था। इस बार फसल जो है बहुत अच्छी नहीं है, परंतु फिर भी दाने नज़र आ रहे हैं। और आप देखिएगा कि थोड़ी सी बिरली फसल है, परंतु मौसम अच्छा है तो इसका फलों का साइज़ बनने की अच्छी उम्मीदें हैं। तो मैं समझता हूँ कि औसत पड़ जाएगी। ऑल्दो ये पॉलिनेटर के साथ ही फसल ज़्यादा है। ये रेड गोल्डन का दाना है। रेड गोल्डन थोड़ा कम बिकता है। सेब जो है, खासकर जो पुरानी वैरायटीज़ है, सेल्फ पॉलिनेटिंग नहीं होती है, इसलिए इसमें परागण के लिए दूसरी वैरायटीज़ की कलम की जाती है। ये रॉयल का प्लांट है, रेड डिलीशियस। थोड़ा सा ओले की मार होने की वजह से हल्का सा ये निशान है। ये बी ग्रेड में जाएगा कुछ दाने, परंतु फिर भी ठीक है। ओला ज़्यादा नहीं आया है क्योंकि अभी पौधे छोटे हैं, तो थोड़ा सा इसमें नेटिंग नहीं की हुई है और कहीं कहीं फलों में रंग आने लग गया है। तो चारों तरफ कहीं ना कहीं बागवान और खेतीहर होने के कारण जो आनंद खेतों में आता है, अपनी फसलों को देख के आता है, उसका कोई सानी नहीं है। बहुत प्रसन्नता मिलती है। हम महानगरों में रहे, नगरों में रहे, उस आपाधापी से दूर जब पहाड़ों में आते हैं, अपने खेत खलिहान में अपने लोगों के साथ जब जीवन जीने का अवसर मिलता है, तो कहीं ना कहीं जीवन की अनुभूति होती है कि हाँ, यह जीवन है। तो पिछले जब मैं मार्च के महीने में घर आया था, तो मैंने काफ़ी समय बाद कलम करने का प्रयास किया था, ग्राफ्टिंग की थी। ये अच्छी चली हुई है कल में, परंतु कहीं ना कहीं वूली हेफेट का रोग आ गया है। ये कलम मैंने अपने हाथ से की थी। बहुत खुशी मिलती है, कोई चीज़ आप करो और उस चीज़ को आप फलीभूत होते हुए देखो, तो बहुत आनंद आता है। कहीं ना कहीं यह भी लगता है कि अभी भी वो हाथ में थोड़ा बहुत स्किल है। कहीं पोस्ट रिटायरमेंट के बाद इस तरह की बागवानी और के कार्यों में अपने आप को फिर से रमा पाएंगे। देखिए, यह बगीचा जो हमारा बगीचा है, यहाँ पर ये दूसरे मेरे गांव के चाचा जी का बगीचा है। ये भी बढ़िया फसल है इसमें भी। और ये वैरायटी जो है मॉडर्न वैरायटीज़ है, सेल्फ पॉलिनेटिंग वैरायटीज़ है। आप देखिएगा, सुदूर दूर क्षेत्रों में, अब पहाड़ों में ओले से बचने के लिए नेट का प्रयोग किया हुआ है, जो आपको दूर चोटियों पे नज़र आ रहे होंगे मकान। इसमें आप जो सफ़ेद सफ़ेद रंग की परत देख रहे हैं, तो यह नायलॉन के नेट्स होते हैं। लोग पेड़ों पे इसको बिछा देते हैं ताकि जो ओला है, ओले से डायरेक्ट फसल को डैमेज ना हो। खासकर सेटिंग होने के बाद पहाड़ों में अप्रैल और मई के मौसम में ओले गिरते हैं। ओले गिरने से फसल को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, और डैमेज होने के कारण जो उसका जो भाव है मार्केट में बहुत अच्छा नहीं मिल पाता है। इसलिए लोग अब इसको ओले से बचने के लिए इन नेटों का प्रयोग कर रहे हैं। हिमाचल सरकार अच्छी खासी सब्सिडी भी देता है। यह मेरा गांव है, छोटा जो पैतृक गांव है। अब चूँकि मेरा घर गांव से थोड़ा सा दूर है, अभी मैं सुबह सुबह के समय लगभग 8:40 हुए हैं, मैं गाँव के समीप आया था से बगीचे को देखने के लिए। पहाड़ों में जो बसाहटें बनी हुई हैं, लगभग थोड़ी थोड़ी दूर बनी हुई हैं, क्योंकि लोग कहीं जा कर के जो अपने जहाँ जहाँ खेत थे उसमें आके बसे हुए हैं। और पहाड़ों के लोग जो है भीड़ भाड़ वाली शैली से मैं अपने आप को बहुत सहज महसूस नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं अब जो लोगों ने घर बनाए हैं, वो घरों अब थोड़ा गांव से दूर बनाए हैं। वैसे गांव भी कौन से बहुत बड़े होते हैं, 15-15, 20-20 घर का एक गाँव होता है। छोटे गाँव होते हैं पहाड़ों में, और उसी में लोग अपना और आपस में जो समाज में जिस तरह के रिश्ते रहते हैं गांव में, बहुत ही संबंध रहते हैं, परस्पर सद्भाव, इंटरडिपेंडेंस का जो है रिलेशनशिप रहता है कोई। और कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे को बहुत सहयोग करते हैं। तो इसी कहते हुए, किसी मैं कवि का नाम भूल रहा हूँ कि नहीं देते होंगे तेरे शहर में मैयत को कांधा, मेरे गांव में तो ढोर भी सब मिल के उठाते हैं। यह गांव में हमारे कुलाइष्ट डोम देवता का मंदिर है। लगभग हर गांव में एक छोटा सा मंदिर होता है, और गांव में लोग सुबह शाम उसकी पूजा करते हैं। और इन मंदिरों के जो पूजा पद्धतियां हैं, जो नियम हैं, लगभग सनातन परंपरा से थोड़ा से भिन्न हैं। लगभग कहीं ना कहीं उसी से मेल खाते हैं, परंतु जो पूजा पद्धति है वो हमारी स्थानीय भाषाओं में होती है।
जो कि इसको बड़ा यूनिक बनाती है। ऊपर सुदूर चोटी पर अगर आप देखिएगा तो सामने मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। ये सुदूर ऊपर चोटी के ऊपर हमारी कुल देवी माँ कामाख्या का मंदिर बना हुआ है। पहाड़ों पर दुर्गा माता का काफ़ी भक्ति होती है। हम लोग शाक्त है ज़्यादातर यहाँ पर, और ख़ासकर हम माँ कामाख्या के आराधक हैं। और ये पुराने जो मकान हुआ करते थे जिसमें स्लेट की छतें हुआ करती थी, और अब तो खैर जो विकास के उसमें दृश्य में अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं अब इस तरह के मकान नहीं बन पा रहे। खासकर इसमें उसका काफ़ी प्रयोग होता था। ये पुरानी शैली का 3 मंजिल का मकान है, और पुराने मकानों में कहीं ना कहीं लकड़ का बहुत आयात में प्रयोग होता था। अगर आप देखिएगा इसके फर्श जो है, इसके ऊपर बरामदे हैं, और इसकी जो छतें हैं इसमें सैकड़ों पौधों का, बीच बीच में ये निचली मंजिल में मवेशी रहते थे। पहली मवेशी और दूसरी मंजिल में दूसरी तीसरी मंजिल में लोग खुद रहा करते थे। परंतु अब इस तरह के मकान कम बन रहे हैं, और परंतु यहाँ की जो वातावरण है और यहाँ का जो जलवायु है उसके लिहाज से ये मकान बहुत सही थे। क्योंकि अब पहले फसल हुआ करती थी, अब मक्की के थोड़े बहुत दाने नज़र आ रहे हैं। लोग भुट्टा के लिए थोड़ा बहुत उगाते हैं। उस तरह से सघन खेती नहीं होती है, क्योंकि चारों तरफ अब सेब के पौधे लग गए हैं। यहाँ एक नया मकान बन रहा है। इसमें अब ये लगभग नई शैली से बना हुआ है। पहाड़ों में छतें थोड़ी सी ढलानदार रखी जाती है, क्योंकि ताकि अगर बर्फ़ गिरे तो वो इस पर ना टिके और मकान को नुकसान ना पहुँचे। सामने ये जो बड़ा सा वृक्ष नज़र आ रहा है, ये अखरोट का है। पहले लगभग हर खेतों में, हर घर में अपना एक अखरोट का पौधा होता था। यहाँ स्कूली बच्चे सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के तौर पर अनार का पौधा लगाया गया है। ऐसे अनार यहाँ ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ बीच में अखरोट का पौधा है। पानी के भंडारण के लिए लोग कहीं ना कहीं टंकियाँ रखते हैं। ये गांव में रास्ते में आते वक्त सेब की फसल। सामने एक कागजी अखरोट का पौधा है। ये सामने जो है नीचे जो घर बने हुए हैं, यह हमारे परिवार के घर है। हमारा घर भी उसके साथ ही है। सेब की फसल इस बार ठीक है, लगभग हमारे गांव में बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु फसल अच्छी है। क्योंकि इस बार बाकी जगह फसल नहीं है, तो यह उम्मीद है कि जो मार्केट है सेब की अच्छी रहेगी, सेब अच्छा बिकेगा, लोग अच्छा पैसा बनाएंगे। अभी भी लोग थोड़ा बहुत खेती बाड़ी अमूलतः छोड़ चुके हैं, परंतु फिर भी छोटा मोटा सब्जी भाजी लोग अपने गुजर बसर के लायक लगाते हैं। और बहुत ही खूबसूरत माहौल। यहाँ जो आप अब ये गांव के आसपास देखिएगा, नई वैरायटीज़ के लोगों ने फल लगाने आरंभ कर दिए हैं। जो आजकल नई वैरायटीज़ आ रही हैं, उसमें कलर अच्छा आता है, प्लांट थोड़ा छोटा रहता है, परंतु सेबों में रंग अच्छा आता है, क्वालिटी बेहतर रहती है। तो आप देखिए अभी छोटा है साइज़ पौधे का भी, सेब का, तब भी अच्छा रंग नज़र आ रहा है। और बाज़ार में कहीं ना कहीं रंग बिकता है, तो रंग के लिए जो किसान हैं, बागवान हैं, वो कहीं ना कहीं कृत्रिम साधनों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर गुजर बसर के लायक बीन लगा हुआ है, राइट में बीच में थोड़ा आलू लगाया गया है, साइड में अरबी लगाई गई है। लोग अपने गुजर बसर के लायक छोटा मोटा बिजाई करते रहते हैं। सामने जो घर है, नीचे मेरे ताया जी का घर है, पीछे जो ग्रीन छत वाला है हमारा है, ग्रे वाला ताया जी का, पर है कोई हमारे चाचा जी का मकान है, इधर गाँव के सदस्यों का मकान है। अब मैं अपने मकान की परिधि में आ गया हूँ। यहाँ हमारी गौशाला है। हमारी गैया भी आराम से जुगाली कर रही है। ये हमारी बछड़ी है। थोड़ा सा सुबह 9 बज रहे हैं, थोड़ा सा ठंड है तो बाहर नहीं। सामने ये प्लम का पौधा है। आग गर्म करने के लिए हमाम का प्रयोग में लाया गया है। और ये एरोकुरिया का प्लांट है, बहुत खूबसूरत प्लांट रहता है एरोकुरिया का। नाशपाती का पौधा है। इसी मार्च के आसपास लगभग हमने यहाँ पर ये वाले गमले लगाए थे। ये अंगूर की बेल है, नाशपाती के पौधे में सिमट गई है।
लगभग आगे जो प्लांट्स है सेब के पौधे लगे हुए हैं। यहाँ थोड़ा बहुत मिर्च लगाई गई है। ये करेले का पौधा है। यह अंगूर का पौधा है, अंगूर की बेल है ये यहाँ पर। ये अरबी है, अरबी के खासकर काफ़ी प्रयोग में लाते हैं। सामने जो दिख रहे हैं आप ये देवदार है। पीछे जो लाल लाल रंग के फूल नज़र आ रहे हैं, कुछ अनार के 1-2 पौधे लगाए गए हैं। और ये लगभग मकान नया बना है तो काफ़ी खूबसूरत नई शैली में है। ये कुछ पौधों में पिछले साल के मिर्च के बूटे थे, उसको कहीं सहेज के रखा गया था तो उसमें कुछ पौधे आ गए हैं। ये अनार है, सॉरी गुलाब है, लिली है, एरोकेरिया है, ये वैरायटी है। सामने देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे खूबसूरत प्लम स्प्रूस का पौधा है। ये छोटी सी यहाँ पर गुलाब की बेल है। घर में छोटा सा एक स्टोर बनाया गया है। कभी आप लोगों को अवसर मिलेगा तो ये सामने है जापानी फल का पौधा है, सामने फिर सेब है, थोड़ा सा बीजा गया है। अब इस वीडियो को आराम देता हूँ। कभी आप मुंबई के लोगों को हमारे क्षेत्र में आने का मौका मिले तो मैं छोटी सी बस्ती में आपको बसाऊंगा, जिसमें आपको कैंपिंग का एहसास होगा। ये सामने देखिए जो किचन गार्डन है कितना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। शुक्रिया, शुभ दिन।